गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 4 और ट्री। और अभी हम लोग डीएसए में देखने वाले हैं बी ट्री के ऊपर डिलीशन वाले पार्ट के। इससे पहले वाले हम लेक्चर में बी ट्री में उसका जो भी बेसिक था वो देख लिए थे, और उसके बाद हम इंसर्शन वाला जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी इससे प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। और अभी हम लोग करने वाले हैं डिलीशन वाले पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी ट्री में डिलीशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं वो जानते हैं। ओके, तो डिलीशन यहाँ पे जो भी मेरा ट्री दिया होगा, बी ट्री दिया होगा, उसमें हम डिलीशन क्या क्या चीज़ का कर सकते हैं। एक हम डिलीशन कर सकते हैं ऐसे नोड का जो कि रूट में हो। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंटरनल नोड हो या फिर वो क्या हो, लीफ नोड में हो। दो ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आता है क्या, या तो मेरा जो हम डिलीट करना चाहते हैं वो लीफ नोड हो या फिर वो इंटरनल नोड हो। ओके, दो ही पॉसिबिलिटी है इसमें, या तो मेरा वो इंटरनल नोड में काउंट होगा या तो लीफ नोड में काउंट होगा। ओके, तो ये दोनों के लिए दो केस है, और ये दोनों केस में हम अलग अलग प्रकार से डिलीट करते हैं। कैसे करते हैं वो समझते हैं। ओके, अगर लीफ नोड रहेगा, लीफ नोड मतलब जो नीचे रहेगा, वो सबसे नीचे जो जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता है उसको लीफ नोड बोलते हैं। तो अगर हम लीफ नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो उसमें दो केस हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है, जो हमारा मिनिमम जितना रिक्वायरमेंट है कीज का उतना है या उससे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में ऑर्डर मेरा 5 दिया गया है। और जब ऑर्डर 5 दिया गया है तो यहाँ पे मिनिमम चिल्ड्रन कितना होगा, तो मिनिमम चिल्ड्रन होगा सीलिंग ऑफ m/2। एम मतलब यहाँ पे m है मेरा ऑर्डर, तो 5/2 मीन्स इसका निकालिएगा वैल्यू तो आएगा आपको क्या, 2 पॉइंट कच करके आएगा। तो यहाँ पे इसका सेलिंग निकालिएगा तो सेलिंग इसका आ जाएगा 3। ठीक है, तो मिनिमम चिल्ड्रन कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। उसके बाद मैक्सिमम चिल्ड्रन कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम चिल्ड्रन 5 हो सकता है जो कि ऑर्डर रहता है। फिर मिनिमम की करिएगा तो मिनिमम की कितना हो जाएगा, 3 - 1। इसका तो जल्दी निकालने हैं, तो इस मिनिमम की कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, और मैक्सिमम की कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम की मेरा 4 हो सकता है। ओके, इतना हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इस अकॉर्डिंग हम क्या किए हैं, ये एग्जाम्पल ले लिए हैं, और इसी एग्जाम्पल पे हम डिलीशन करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, लीफ नोड। तो लीफ नोड में क्या हो सकता है, या तो मेरा जो लीफ नोड में है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम चिल्ड्रन होगा या फिर मिनिमम चिल्ड्रन होगा। मतलब मिनिमम चिल्ड्रन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मिनिमम चिल्ड्रन, मिनिमम की चाहिए उसमें 2 और हमको डिलीट करके 1 कर दें। जब मिनिमम की हमको 2 चाहिए तो मिनिमम की 2 रहना चाहिए डिलीट करने के लिए। ओके, 2 से अगर ज़्यादा है तो वहाँ हम डायरेक्टली डिलीट करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, अगर लीफ नोड है तो 2 केस होगा वहाँ पे। पहला केस, दैट लीफ नोड मतलब जिस नोड पे हम डिलीट करना चाहते, जिसको डिलीट करना चाहते हैं, वो अगर लीफ नोड है तो दैट लीफ नोड कंटेन मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ की। क्या, मिनिमम नंबर ऑफ की जितना है उससे ज़्यादा वहाँ पे कंटेंट कर रहा है कि इसको, कौन, लीफ नोड जो है वो। ओके, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, दैट नोड कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ की। एग्जैक्ट जितना मिनिमम नंबर ऑफ की चाहिए उतना ही वो की को कंटेंट किए हुए हैं। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी, या तो मिनिमम से ज़्यादा होगा या तो मिनिमम से बराबर होगा, मिनिमम के बराबर होगा या फिर मिनिमम से ज़्यादा होगा। ओके, दो केस आया। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं, अगर मिनिमम से ज़्यादा की है, अगर मिनिमम से ज़्यादा की है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिलीट। क्या, डायरेक्टली डायरेक्टली क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डायरेक्टली डील के वहाँ पे कर देंगे। अगर मिनिमम नंबर ऑफ की से ज़्यादा कोई नोड कंटेंट किया है, अगर वो लीफ नोड में है तो उसको हम डायरेक्टली डिलीट कर देंगे, वहाँ पे कुछ नहीं सोचेंगे। अब यहाँ पे बात आता है क्या, अगर मिनिमम नंबर ऑफ की के बराबर हो गया तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली डिलीट नहीं करेंगे। क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली अगर हम डिलीट कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं मिनिमम की चाहिए 2, और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, और हम 5 को डिलीट करना चाहते हैं, और ये लीफ नोड में है, और मिनिमम की कितना चाहिए, 2 है, 2 चाहिए मिनिमम की, और यहाँ पे 2 है। अगर हम 5 को यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इस नोड में एक ही की बचेगा। लेकिन यहाँ पे की कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन बोलता है मिनिमम की मेरा होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो ये मिनिमम की वाली कंडीशन को वायलेट कर देगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते हैं अगर मिनिमम नंबर ऑफ की को कंटेंट किए हुए लिख नोट तो इसमें केस में क्या होगा, इस केस में हम क्या करेंगे, 3 4 पॉसिबिलिटी है। पहला देखिएगा, हम क्या कर देंगे, राइट क्या करेंगे, बोरो करेंगे, मतलब उधार मांगेंगे। क्या उधार मांगेंगे, हम करेंगे बोरो फ्रॉम इमीडिएट लेफ्ट नोड। इसके जो लीफ इस नोड अगर मिनिमम नंबर ऑफ की कंटेंट किए हुए हैं, तो इसके जो इमीडिएट लेफ्ट में होगा, इसके जो इमीडिएट लेफ्ट में होगा उससे क्या करेंगे, एक नोट को हम बोरो मांगेंगे। ठीक है, एक नोट से क्या करेंगे, एक नोट को बोरो मांगेंगे, और बोरो मांगने के बाद क्या करेंगे, जैसे 2 नोट है तो एक नोट हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले से बोरो मांग लेंगे तो 3 नोट हो जाएगा, और 3 नोट हो जाएगा तो हम एक नोट को हम ऑलरेडी डिलीट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये हो सकता है, या फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले से नहीं मांगेंगे तो क्या, बोरो फ्रॉम राइट। अगर लेफ्ट वाले से नहीं तो राइट वाले से। ठीक है, अगर मान लेते हैं लेफ्ट वाले में भी क्या है, लेफ्ट वाले में भी 2 ही नोड हैं, तो वहाँ पर भी नहीं हम बोरो दे सकते हैं, क्योंकि बोरो दे देंगे तो फिर एक नोड उधर भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, राइट में चेक करेंगे। अगर राइट में चेक करेंगे, और अगर राइट में भी 2 ही नोड हैं, अगर लेफ्ट में भी 2 नोड हैं और राइट में भी 2 ही नोड है, दोनों 2 की है, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम किसी से भी बोरो नहीं ले सकते। जब बोरो नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, हम मर्जिंग करेंगे। क्या करेंगे, मर्जिंग परफॉर्म करेंगे। तो क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे किसके साथ, मर्ज द लेफ्ट और राइट नोड विद द पेरेंट नोड। लेफ्ट और राइट नोड को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे किसके साथ, पेरेंट नोड के साथ। ओके, तो ये हम ये 3 पॉइंट हो गए, ये सभी पॉइंट समझ लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके,
अगर लीफ नोड में मिनिमम से ज़्यादा की है तो वहाँ पे डायरेक्टली डिलीट कर देना है, और अगर मिनिमम नंबर ऑफ की के बराबर है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या, लेफ्ट वाले से बोरो मांग ले या फिर राइट वाले से बोरो मांग ले। और ये दोनों अगर फेल हो जाता है तो क्या करेंगे, हम मर्जिंग परफॉर्म करेंगे पेरेंट नोड के साथ। ओके, तो पहला लीफ नोड वाला कंडीशन में हो गया। अब आते हैं अगला, मेरा अगर इंटरनल नोड में है, जैसे मान लेते हैं ये सब तो मेरा लीफ नोड में है, अगर कोई इंटरनल नोड में हम कोई की को डिलीट करना चाहते थे, कैसे करेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। इन ऑर्डर प्रीडिसेसर करने का मतलब क्या है, लेफ्ट सब ट्री में से जो हमारा इंटरनल नोड है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये मेरा इंटरनल नोड है, तो इसके लेफ्ट वाले सब ट्री में से क्या करेंगे, सबसे मैक्सिमम की को यहाँ पे क्या करें, प्रीडिसेसर मीन्स यहाँ पे लेफ्ट, अगर मान लेफ्ट वाले सब ट्री में सबसे मैक्सिमम की को, और अगर हम राइट वाले में जाएंगे, इन ऑर्डर सक्सेसर में जाएंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनिमम की को हम लेंगे राइट वाले से, राइट वाले से मिनिमम की को। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, राइट सब ट्री में से, राइट सब ट्री में से हम क्या करेंगे, मिनिमम की को लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या, अगर मान लेते हैं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कोई नोड का लेफ्ट में नहीं है, राइट में नहीं, तो क्या करेंगे, हम वहाँ पे मर्जिंग परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, और डिलीशन हम इस ऑर्डर में करने वाले हैं। तो इसी एग्जाम्पल पे हम अप्लाई करने वाले हैं और इसमें डिलीट करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम मिनिमम की कितना हो सकता है, मिनिमम की 2 हो सकता है और मैक्सिमम की 4 हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम की क्या कंडीशन है, तो मिनिमम कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चलना है इस पे। ओके, सबसे पहले हम डिलीट करना चाहते हैं क्या, ये सब यहाँ पे हम जो डिलीट करेंगे, जो हम कैसे डिलीट कर रहे हैं। ओके, डिलीशन में आते हैं, सबसे पहले देखना क्या, सबसे पहले हम 64 को डिलीट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम 64 को डिलीट करना चाहते हैं। तो जब हम यहाँ पे ट्री में खोजेंगे, ये हमारा गिवन रहेगा। ठीक है, या तो आपको ऐसे इस प्रकार से एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपको ट्री दे देगा और यहाँ पे डिलीशन का ऑर्डर दे देगा, कहेगा डिलीट करने के लिए। या तो दूसरा क्वेश्चन किस तरह से दे सकता है, दूसरा क्वेश्चन देगा, एलिमेंट दे देगा और उसमें कहेगा आप इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद जो हमारा ट्री बन के आएगा, उस ट्री में क्या करेंगे, डिलीशन परफॉर्म करेंगे और आपको डिलीशन का ऑर्डर दिया रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्री गिवन है, ये एग्जाम्पल रहा, और यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है किस ऑर्डर में हमको डिलीट करना है। तो सबसे पहले 64, तो 64 खोजेंगे, इसमें कहाँ है, तो सर्च कैसे करेंगे, क्योंकि ये बीएसटी को फॉलो करता है, तो बीएसटी वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं। जहाँ लेफ्ट में है वो स्ट्रिक्टली लेस देन रहना चाहिए, और राइट में है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू रहना चाहिए। ठीक है, तो 64 है, तो यहाँ पे 64 खोजेंगे तो 50 से ज़्यादा होता है, तो 50 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे 50 से ज़्यादा है तो राइट में होगा, तो राइट में होगा तो फिर इधर आए, फिर इधर करोगे 64 कहाँ होगा, तो 64 यहाँ पे 60 है, तो 64 कहीं इधर होगा। ठीक है, राइट में होगा, तो फिर यहाँ पे आए तो देखिए मेरा यहाँ पे 64 है, 64 मिल गया यहाँ पे है। जब 64 यहाँ पे मिल गया है तो ये क्या है, ये लीफ नोड है। और लीफ नोड कैसे, यहाँ पे दिखेगा, हम इस प्रकार से इधर उधर घुमा के इसीलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था। ठीक है, अगर जगह जगह रहता तो सब लीफ नोड जो है वो एक, जैसे यहाँ पे सब एक लाइन में है ना, वैसे ही ये सब भी एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पे डंडी खींच खींच के लिख दिए हैं। ओके, ये तीनों एक लाइन में रहेगा और जितना भी नीचे वाला नोड है वो सभी एक लाइन में रहेगा। यहाँ पे जगह की कमी होने के कारण इधर उधर लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये मेरा लीफ नोड में है। ये लीफ नोड में है तो यहाँ पे देखेंगे लीफ नोड वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब यहाँ पे लीफ नोड में ये देखेंगे, क्या ये लीफ नोड क्या मिनिमम नंबर ऑफ की को कंटेंट किए हो या फिर उससे ज़्यादा। तो मिनिमम नंबर ऑफ की कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, मिनिमम 2 रहना चाहिए। और यहाँ पे है कितना, तो यहाँ पे देखिएगा 1, 1, 2 और 3, तो 2 रहना चाहिए मिनिमम, और यहाँ पे 3 नोड है, तो 3 नोड है तो क्या करेंगे, मिनिमम से ज़्यादा है, तो मिनिमम से ज़्यादा है तो पहला वाला लगेगा क्या, दैट लीफ नोड कंटेन मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ की। तो मिनिमम से ज़्यादा कंटेंट किए हुए तो क्या करेंगे, डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे जो 64 है इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। तो 64 को हम डायरेक्टली डिलीट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली अब इसको उतार लीजिएगा, और उसके बाद जो हम डिलीट कर रहे हैं ना उसको आप नेक्स्ट में करिएगा, पूरा ट्री को बनाइएगा, फिर नेक्स्ट में वहाँ पर बनाइएगा और वहाँ पे हाईलाइट करिएगा जहाँ पे हम 64 को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उस तरीका से। और यहाँ पे हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर उतना बार बार लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा इसलिए। ओके, तो 64 को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, 64 को क्या करना है, डिलीट करना है, तो 64 को डिलीट कर दिए। डिलीट में से यहाँ से हटा देते हैं, अब यहाँ से हटा देते हैं, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, 64 को मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। यहाँ पे हम 64 को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आपको ये सब नेक्स्ट ट्री बना के करना है ताकि यहाँ पे एग्जाम में आपका पेज भर सके। ओके, और उसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो यहाँ पे था इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। 64 मेरा क्या हुआ, 64 डिलीट कर दिए, 64 मेरा 64 डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट डिलीट क्या करना है, पहला वाला प्रॉपर्टी क्लियर हुआ, लीफ नोड में मिनिमम नंबर की से ज़्यादा है तो उसको हम डायरेक्टली डिलीट कर दिए। ठीक है, अब ये देखिएगा सब यहाँ पे फॉलो अच्छा से कर रहा है, इसको हम कनेक्ट कर दिए इससे। अब अगला क्या डिलीट करना है, अगला मेरा 23 है। तो अगला 23 है, तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे जो 23 है कहाँ के, तो 23 है कहाँ वो सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 50 से छोटा है तो इधर होगा, फिर इधर आए तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो क्या है, 10 है, तो 10 से ज़्यादा है तो फिर 20 है, 20 से ज़्यादा क्या है, 23 है, तो इधर कहीं मिलेगा, तो इधर कहीं मिलेगा, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मिला, मिल गया क्या, यहाँ पे मिला 23।
23। तो 23 जब यहाँ पे मिलेगा तो हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो चेक क्या करेंगे, चेक ये करेंगे क्या ये मिनिमम नंबर ऑफ की को कंटेंट की, क्योंकि ये लीफ नोड है। जब लीफ नोड है तो लीफ नोड वाला प्रॉपर्टी लगेगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे ये जो है क्या मिनिमम नंबर ऑफ की को कंटेंट किए हुए हैं या फिर उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे दो ही नोड है। क्या है, दो नोड है, पहला नोड और दूसरा नोड। जब दो नोड है तो यहाँ पे चेक करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ की कितना रहना चाहिए। तो मिनिमम रहना चाहिए दो, और यहाँ पे दो ही है। तो मिनिमम रहना चाहिए दो और दो ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाला केस तो फेल हो गया, पहला केस ज़्यादा वाला तो फेल हो गया। एग्जैक्ट वाला आ गया, तो एग्जैक्ट वाला तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या, हम बोरो ले सकते हैं राइट से या फिर लेफ्ट से, लेफ्ट सिबलिंग या फिर राइट सिबलिंग से हम बोरो ले सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका कोई राइट सिबलिंग तो नहीं है। इसका ये जो है ये पूरा क्या है, पूरा एक नोड है। क्या ये नोड का देखेंगे क्या इसका लेफ्ट और राइट में से किसी एक सिबलिंग है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट में तो नहीं है सिबलिंग, इसका राइट में ये सब है लेकिन ये सब दूसरा नोड है, हम इस वाले नोड में काम कर रहे हैं। तो इसका कोई राइट सिबलिंग तो नहीं है। तो राइट सिबलिंग नहीं है तो किसी में देखेंगे लेफ्ट सिबलिंग है कि नहीं। तो लेफ्ट सिबलिंग है। जब लेफ्ट सिबलिंग है तो यहाँ पे चेक करेंगे लेफ्ट सिबलिंग में क्या, क्या लेफ्ट सिबलिंग जो मेरा है क्या वो एक की को दे सकता है उधार, एक की को बोरो दे सकता है। तो एक की को बोरो दे सकता है वो नहीं कि नहीं, वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका देखेंगे कितना की है इसमें। तो इसमें 3 की है और मिनिमम कितना रहना चाहिए, मिनिमम रहना चाहिए 2। तो क्या है मिनिमम से ज़्यादा है, तो मिनिमम से ज़्यादा है तो एक की को क्या करेगा, बोरो देगा। तो एक की को बोरो देता है, कैसे बोरो देगा वो देखेगा। एक की को जब बोरो देगा तो क्या होगा, ये 60 जो है और किसको बोरो देगा, तो यहाँ पे सबसे जो मैक्सिमम है, अगर लेफ्ट से ले रहे हैं तो सबसे मैक्सिमम वाला को लेंगे, और अगर राइट से ले रहे हैं तो सबसे मिनिमम वाला को लेंगे। ठीक है, कैसे लेना है वो देखिएगा। तो यहाँ पे जितना होगा जरूरी है उतना रखना है, इस सबको मिटा देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम की का तो जरूरी है नहीं, चिल्ड्रन वाला का जरूरी है नहीं, ऑर्डर 5 था इसको भी हटा देते हैं। बस हमको मिनिमम वाला से काम है, क्योंकि इसी में हम क्या कर मिनिमम को ही देख रहे हैं और मैक्सिमम तो 4 होना ही चाहिए, इसको रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हम क्या बोले, अगर मिनिमम इधर से ले रहा है, अगर लेफ्ट साइड से ले रहा है तो सबसे मैक्सिमम लिमिट को लेगा। अगर लेफ्ट साइड से ले रहा है तो सबसे मैक्सिमम वाला को लेगा, और अगर राइट साइड से लेगा, पॉसिबल होगा अगर राइट साइड से लेना, बोरो लेना होगा राइट साइड से, तो सबसे मिनिमम एलिमेंट को लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसको लेगा, यहाँ पे लेगा 16 को। तो 16 क्योंकि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, अगर लेफ्ट से ले रहे हैं तो सबसे मैक्सिमम वाला को लेना है। ठीक है, उसको क्या कैसे लेना है, ये जो 60 है ऊपर जाएगा, ये 60 जो है पेरेंट के पास जाएगा, और ये जो 20 है नीचे आएगा। कैसे किया समझ में आया, ये 60 जो है वो कहाँ जाएगा, पेरेंट बन जाएगा, और 20 जो पेरेंट में है वो आ जाएगा इसके लीफ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे हम बस मिटाते हैं, ये एरो का डायग्राम आप दे दीजिएगा, इस प्रकार से एरो दे दीजिएगा, और इस एरो के बाद जो हम ट्री बना रहे हैं वो आप बनाइएगा अपने नेक्स्ट पेज में। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली इसको कर देते हैं। इतना हो गया, इतना तक हो गया था। अब यहाँ पे एरो देखा हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 16 ऊपर गया, तो 16 ऊपर गया तो यहाँ पे 16 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा 16, और ये जो 20 था यहाँ पे कहाँ आया, नीचे आया। और 20 जब नीचे आया तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4। तो यहाँ पे 2 ही है तो 3 तो हो ही सकता है, एक नीचे आ सकता है, तो नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे तो 16 हट गया, 16 ऊपर गया, तो 16 को यहाँ से मिटा देते हैं। 16 यहाँ से हट गया और यहाँ पे 20 आएगा, तो 20 कहाँ आएगा, 20 मेरा यहाँ पे आएगा, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए इसलिए। और 20 यहाँ पे आ गया, तो 20 आ गया तो मेरा ये जो है एरो का डायरेक्शन हम मिटा देते हैं, क्योंकि एरो का ये जो काम था वो एरो का काम खत्म हो गया। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये करने के बाद कह रहा डिलीट किसको करना था, डिलीट मेरा करना था 23 को। अब 23 को हम डिलीट कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे चेक करिएगा तो लीफ नोड में, यहाँ पे लीफ नोड में है, और लीफ नोड कितना है कंटेंट किया है की को, 3 कंटेंट किए हैं। तो 3 को जब कंटेंट किए है और रहना चाहिए 2, तो 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप डिलीट कर देंगे। तो 23 को हम डायरेक्टली डिलीट कर देंगे, तो 23 को आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। ओके, कैसे किए समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। नहीं समझ में आया तो आगे भी आएगा तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही सब थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है। ओके, ये हो गया 23 डिलीट हो गया, यहाँ से 23 को मिटा देते हैं। 23 को मिटा देते हैं और ये 20 को इधर से हटा देते हैं, ताकि एक जगह लगे देखने में। ओके, यहाँ पे 20 आ गया। ओके, ये हो गया डिलीट। अब अगला स्टेप में चलते हैं, 22 के बाद चलते हैं 72 पे। अब 72 को डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो गया। अब 72 पे, तो 72 को पहले सर्च करते हैं 72 है कहाँ। तो यहाँ पे देखिएगा 72 को सर्च करते हैं, 50 से ज़्यादा है तो इधर होगा, और 80 से कम है तो इधर ही होगा। फिर यहाँ पे आते हैं 72, तो 70 से ज़्यादा है तो इधर होगा, तो 72 से ज़्यादा है तो इसके राइट में आएंगे, राइट में आएंगे, इसका राइट में यहाँ पे 72 मेरा यहाँ पे है। और 72 जब यहाँ पे है तो देखेंगे क्या, यहाँ पे ये लीफ नोड में है, तो लीफ नोड में है तो लीफ नोड वाला प्रॉपर्टी लगेगा, क्या ये इसमें जो है मिनिमम नंबर ऑफ की है या उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना की है, 2 की है। 2 की है तो मिनिमम कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पे तो वैसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जब वैसे डिलीट नहीं कर सकते तो ये देखेंगे, इस यहाँ पे हम बोरो ले सकते हैं क्या, या तो लेफ्ट से बोरो लेना है या तो राइट से बोरो लेना है। तो यहाँ पे इसके लेफ्ट वाला भी है और राइट वाला भी है।
इसका देखिएगा, इसका कहाँ है लिंक, यहाँ पे है, तो इसके लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। तो यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट में आते हैं, तो लेफ्ट में यहाँ पे कितना नोड है, लेफ्ट में यहाँ पे 2 नोड है, 1 और 2। और जब 2 नोड है तो यहाँ पे बोरो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मिनिमम कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, ये 2 मिनिमम को कंटेंट किए हुए। जब मिनिमम को कंटेंट किए हुए तो यहाँ पे हम लेफ्ट से नहीं ले सकते हैं। अब राइट में चेक करेंगे, क्या राइट से ले सकते हैं, तो राइट में आएंगे तो इसके राइट में यहाँ पे देखिएगा 1 2 3, 3 नोड है, 3 की है। हाँ, जब 3 की है तो ये मिनिमम से ज़्यादा है, तो मिनिमम से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम बोरो ले सकते हैं, ठीक है। बोरो ले किसको लेंगे, अगर राइट से ले रहे हैं तो सबसे मिनिमम वाले को बोरो लेंगे। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन है, 72 70 7 77 क्या है, सबसे मिनिमम है, इसको बोरो लेंगे। बोरो लेने का तरीका क्या था, बोरो लेने का तरीका था इसके पेरेंट पे जाएंगे, तो इसके पेरेंट पे गए, इसके पेरेंट पे गए, और पेरेंट वाला जो एलिमेंट है उसको क्या किए, इसको नीचे स्वैप कर दिए, इसको पेरेंट पे भेजे और पेरेंट वाला जो एलिमेंट है उसको नीचे स्वैप कर दिए, जैसे इधर हम किए थे वैसे ही, ठीक है। तो इधर जैसे किए थे सेम इसी प्रकार से इधर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये एरो का डायरेक्शन दे दिए हैं, और एरो का डायरेक्शन देने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायरेक्टली स्वैप कर देते हैं। तो यहाँ पे 77 था, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पे 77 हो जाएगा, 77 हो गया, ठीक है। यहाँ से 77 को मिटा देते हैं, 77 का काम हो गया। उसके बाद यहाँ क्या था, यहाँ तो 77 था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था गाइज, यहाँ पे 77 था और यहाँ पे शायद 72 था या कुछ, 72, एक बार देख लेते हैं क्या था, 70, यहाँ पे 75 था शायद, देख कुछ जो भी हो, लेकिन इससे बड़ा रहना चाहिए और इससे छोटा रहे, तो यहाँ पे 75 था। तो 75 था तो यहाँ पे क्या करते हैं, 75 यहाँ पे लिख देते हैं, और 75 को कहाँ लिखेंगे, 75 को कहाँ लिखेंगे, ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। तो ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा 72 है, 73 है, और यहाँ पे से कर देते हैं 75, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ और रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 75 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 75 से बड़ा एलिमेंट रहना चाहिए और सबसे छोटा रहना चाहिए, सबसे बड़ा रहना चाहिए, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये हो गया 77 ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखिएगा किसको डिलीट करना था, डिलीट करना था हमको 72 को। तो 72 वाले पर आते हैं, तो 72 वाले पर अब कितना नोड हो गया, 3 नोड हो गया, 3 की हो गया। जब 3 की हो गया तो मिनिमम से ज़्यादा है, तो मिनिमम से ज़्यादा है तो हम 72 को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। अब ये एरो का डायरेक्शन को हटा देते हैं, ओके, एरो का डायरेक्शन को आप हटा देते हैं गाइस, ओके, ये हो गया। अब 72 को हम डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं, ओके, डायरेक्टली डिलीट कर दिए। अब डिलीट हो गया तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है उसको हम यहाँ पे सही से लिख देते हैं, ओके, इस प्रकार से है, और यहाँ पे ये है, ओके, ये हो गया। उसके बाद अगला पे चलते हैं, मेरा 72 भी डिलीट हो गया है, ओके। आप 65 पे चलते हैं, तो 65 को डिलीट करने जाते हैं, तो 65 में देखिएगा कितना एलिमेंट है, तो 65 कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो यहाँ पे 50 से ज़्यादा है तो इधर होगा, 60 से भी ज़्यादा है तो इधर होगा, 20 से कम है तो इसी में होगा, तो 65 मेरा यहाँ पे है, 65 यहाँ पे है, तो देखेंगे क्या ये लीफ नोड है, तो हाँ ये लीफ नोड है। जब ये लीफ नोड है तो क्या करेंगे हम, इसके सबसे मिनिमम देखेंगे कितना की है इसमें, तो कितना की है, 2 की है, और मिनिमम के बराबर है, तो क्या करें, इसको हम डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट और राइट में, तो इसका लेफ्ट भी है और राइट भी है, और लेफ्ट में कितना की है, 2 की है, राइट में कितना की है, 2 की है, जो कि मिनिमम को कंटेंट किए हुए हैं। तो ना ही यहाँ पे हम लेफ्ट से बोलो ले सकते हैं, ना ही राइट से बोलो ले सकते हैं, ना ही यहाँ पे हम लेफ्ट से बोलो नहीं ले सकते हैं, ना ही राइट से, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, मिनिमम को कंटेंट किया हुआ है, मिनिमम की है इसमें, तो मिनिमम की है तो यहाँ पे हम बोरो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर बोरो ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम से कम हो जाएगा, जो कि वायलेट कर देगा इसके कंडीशन को, मिनिमम की रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम तो बोरो नहीं ले सकते, बोरो वाला भी फेल हो गया। यहाँ पे देखिए हम जैसे जैसे आगे डिलीट करें वैसे वैसे हम सभी स्टेप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले हम क्या किए थे, राइटली डिलीट कर दिए थे, उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लेफ्ट वाले से बोरो लिए, उसके बाद राइट वाले से बोरो लिए। अब यहाँ पे बोरो भी नहीं ले सकते, तो क्या करना है, बोरो नहीं ले सकते हैं, तो तीसरा कंडीशन क्या है, ये मेरा हो गया 3 कंडीशन वाला था, ओके, बोरो वाला हो गया था, लेफ्ट वाले से हो गया, राइट वाला से हो गया। अब मर्ज क्या करना है, मर्ज करना है लेफ्ट और राइट नोड विथ पेरेंट नोड, लेफ्ट और राइट को क्या करना है, मर्ज करना है अपने पेरेंट नोड के साथ। तो यहाँ पे कैसे मर्ज करेंगे वो देखिएगा, यहाँ पे मर्जिंग कैसे करें, या तो आप लेफ्ट वाले को ले सकते हैं या तो राइट वाले को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले को ले लेते हैं, तो लेफ्ट वाले को जब लेंगे तो कैसे होगा वो देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, 65 को डिलीट करना है, तो 65 को जब डिलीट करना है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यहाँ पे मर्ज करना है, या तो आप ये दोनों को मर्ज कर दिए, या तो ये दोनों को मर्ज कर दिए, या तो लेफ्ट वाले के साथ मर्ज कर दीजिए, या तो राइट वाले के साथ मर्ज कर दीजिए, तो कैसे भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले के साथ मर्ज करते हैं। मर्ज कैसे करना है, मर्ज लेफ्ट और राइट नोड विथ पेरेंट नोड, पेरेंट नोड के साथ इसको मर्ज करना है। तो कैसे मर्ज करेंगे देखिएगा, जैसे हम क्या करते थे ना, जैसे आप ट्री कंस्ट्रक्ट करते थे, तो अगर मैक्सिमम की से ज़्यादा हो जाता है क्या करें, आप वहाँ पे ब्रेक करके ऊपर भाग जाते थे, तो ऊपर भाग जाते थे, इसका क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। कैसे नीचे लाएंगे वो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे, ये दोनों को मर्ज करना है, तो ये दोनों को मर्ज करते हैं। तो ये दोनों को जब मर्ज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे पेरेंट के साथ मर्ज करना है, तो यहाँ पे मर्ज करते हैं, मर्ज करते हैं, मर्ज करते हैं, यहाँ पे 60, यहाँ पे जो है
अगर हम लेफ्ट वाले के साथ मर्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मर्ज करने के बाद कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिएगा। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मर्ज करने के बाद किस प्रकार से बनेगा, अगर इस सबको मर्ज कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 51, यहाँ पे आ जाएगा 52, 65 और 66, इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर में क्या है, ऊपर में मेरा 60 है, तो ऊपर में 60 है तो मर्ज करने के बाद ऐसा तो नहीं होगा ना, जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ और कर देंगे और यहाँ पे कुछ और कर देंगे, तो यहाँ पे हम इसको मर्ज करेंगे इसके साथ, पेरेंट के साथ, तो ये जो है 60 क्या होगा, नीचे आ जाएगा और यहाँ पे वो ऊपर वाला जाएगा, देखिएगा किस प्रकार से होगा। ओके, तो चलिए मर्ज करते हैं, कैसे मर्ज करना है। कंडीशन क्या है, मर्ज लेफ्ट और राइट नोड विथ पेरेंट नोड, तो ये दोनों का पेरेंट नोड क्या है, हम लेफ्ट वाले को ले रहे हैं, तो लेफ्ट वाले को ले, दोनों का पेरेंट क्या है, तो ये दोनों का पेरेंट किसके बीच में है, ये 60 के बीच में है, तो इसका पेरेंट क्या है, 60 है। जब इसका पेरेंट 60 है तो 60 के साथ मर्ज करेंगे, कैसे मर्ज करना है देखिएगा, यहाँ पे हम क्या किए, मर्ज कर दिए। जब मर्ज कर दिया हमको यहाँ पे इस प्रकार से लिख देते हैं, मर्ज करने के बाद क्या हुआ, इस प्रकार से मर्ज करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, पेरेंट को भी मर्ज करना है ना, 51, 52, उसके बाद यहाँ पे 60 और यहाँ पे 65 और यहाँ पे 66, और हमको डिलीट किसको करना था, डिलीट करना था 65 को डिलीट करना था। जब 65 को डिलीट करना था तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5 बना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको 65 को तो डिलीट ही करना था, तो 65 को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो 65 को डिलीट कर दिए तो यहाँ पे 66 जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो 66 यहाँ पे आ गया। 65 को क्या किए, डिलीट कर दिए, तो यहाँ पे 65 को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे मर्ज करना है इसके साथ, तो यहाँ पे पूरा को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, मर्ज करने के बाद ये यहाँ और 65 को हम डिलीट कर दिए, तो यहाँ पे इसको मर्ज करते हैं पूरा को। ओके, तो इसको मिटा देते हैं, 60 पेरेंट के साथ मर्ज करना है। ओके, तो यहाँ पे मर्ज कर दिए, मेरा क्या आ गया, मर्ज करने के बाद ये वाला आ गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, यहाँ पे आ गया क्या, 51, 52 और उसके बाद 60 और उसके बाद 66, और ये देखिएगा मैक्सिमम कितना की रहता है, 4, और यहाँ पे मैक्सिमम की 4 है। ओके, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया, और ये भी हमको डिलीट करना था, वो भी डिलीट कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब सब केस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब 20 को डिलीट करते हैं। अब आगे 20 को सर्च करते हैं, तो 20 को सर्च करते हैं, तो 20 को देखेंगे तो इधर यहाँ पे 20 को, इसमें अगर हम आते हैं डिलीट करें, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करने के लिए देखेंगे इसका क्या, मिनिमम की तो नहीं है, मिनिमम की है यहाँ पे, मिनिमम से ज़्यादा तो है नहीं, तो और इसके लेफ्ट और राइट में देखेंगे, तो लेफ्ट राइट में तो कुछ है नहीं, लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में यहाँ पे मिनिमम को कंटेंट किया हुआ है। जब मिनिमम को कंटेंट किए हुए है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिनिमम है तो बोरो ले ही नहीं सकते हैं, जब बोरो नहीं ले सकते क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे, किसके साथ, पेरेंट के साथ, तो इसको मर्ज करते हैं। जब मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों साथ में आ जाएगा और इसमें जो पेरेंट है वो नीचे आ जाएगा, ये जो 20 है वो डिलीट हो जाएगा। तो 20 को क्या करते हैं, 20 को डिलीट कर दिए, तो डिलीट कर दिए तो इसको मिटा देते हैं, 20 डिलीट हो गया। जब 20 डिलीट हो गया, ये इसको मर्ज करना है, तो मर्ज करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 16, इसका जो पेरेंट है पेरेंट के साथ में मर्ज करना है, तो पेरेंट के साथ मर्ज करना है, तो ये आ गया 16 और यहाँ पे आ गया 27, और ये 27 को वहाँ पे हम अटैच कर दिए, और ये 60 यहाँ से हट जाएगा, ये 60 क्या किया, ये 60 क्या किया, यहाँ से हट गया, और ये जो है इधर आके लग गया, इस प्रकार से। ओके, यहाँ समझ में आया कैसे कि हम के। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप कहिएगा क्या मिनिमम, यहाँ पे अगर हम ऊपर से नीचे ले आ जाते देखा होगा, ये तो मिनिमम किया गया। जब मिनिमम किया जाता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम अब ये दोनों को मर्ज करना जरूरी हो गया। यहाँ पे देखिएगा क्या, अब यहाँ पे मिनिमम किया गया तो यहाँ पे ये सर्च करेगा क्या, ये तो मिनिमम की रहना नहीं चाहिए, कंडीशन को वायलेट कर देगा। जब कंडीशन को वायलेट कर देगा तो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चेक करना है क्या ये लेफ्ट वाले से या फिर राइट वाले से बोरो ले सकता है, क्या ये जो है लेफ्ट वाले से या फिर राइट वाले से बोरो ले सकता है, तो नहीं, बोरो भी नहीं ले सकता है। जब बोरो नहीं ले सकता है क्या करेंगे, ये दोनों को आप मर्ज करेंगे, ये दोनों को आप मर्ज करेंगे। तो चलिए मर्ज करते हैं। तो यहाँ पे मर्जिंग कैसे करेंगे, मर्ज में इसको रूट कर लेके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, मर्ज लेफ्ट और राइट नोड विथ पेरेंट नोड, पेरेंट नोड यहाँ पे क्या है 50 है, तो 50 को लेकर यहाँ पे मर्ज करते हैं। तो मर्ज करके करना है देखिएगा, और हमको यहाँ पे डिलीट भी करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर्ज अगर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और उसके बाद यहाँ पे पेरेंट नोड को भी लेना है तो 50 पेरेंट हो जाएगा, उसके बाद 70 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 77। इस प्रकार से हम मर्ज मर्ज कर दिए इसको। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ये वॉयलेट कर रहा था मिनिमम कंडीशन को, इसलिए हम यहाँ पे मर्ज कर दिए। और ये किससे कनेक्ट है, ये मेरा ऊपर ऊपर वाले से कनेक्ट हो गया, ऊपर वाले तो ये हो गया, ऊपर में क्या है 80 है, ठीक है। उसका यहाँ पे क्या हो गया, ये तो मर्ज हो गया, ये दोनों मर्ज हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा जो भी है देख लीजिएगा ये वाला है, और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं एक्स, तो एक्स मेरा यहाँ पे है, और इसको नाम दे देते हैं वाई, यहाँ पे मेरा क्या है वाई है, और यहाँ पे क्या है 70 के इधर क्या है मेरा 70 के इधर, और यहाँ पे क्या होगा 77 के इधर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तो मर्ज हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया मेरा, इसका नाम दे देते हैं जेड, यहाँ पे आ गया मेरा जेड,
ठीक है। और 70 के बाद क्या आ गया, 70 के 7 ये में आ गया, तो यहाँ पे दे देते हैं इसका नाम पी, तो यहाँ पे आ गया पी। उसके बाद इसका नाम दे देते हैं क्यू, तो इसका 77 के बाद मेरा क्या है क्यू, तो यहाँ पे सबका नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, सबको लिख सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, उधर जो है सो है, तो ये मर्ज हो गया, तो क्या करेंगे आप, ये दोनों मर्ज हो गया तो ये दोनों को मर्ज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मर्ज कर देते हैं इसको। ओके गाइज, यहाँ पे हम इसको मर्ज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 10, उसके बाद यहाँ पे आ गया 50, और उसके बाद यहाँ पे आ गया 70, और यहाँ पे आ गया 77, और यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद किससे किस कौन सा कनेक्ट है, तो ये भी जो 50 है ये इससे कनेक्ट हो गया, और ये जो 70 वाला है ये इससे कनेक्ट हो गया, और ये 77 वाला इससे कनेक्ट हो गया। तो ये जो भी है यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। उसके बाद मेरा क्या है अगला, 70 को डिलीट करना है। तो 70 कहाँ है वो सर्च करेंगे, तो 70 मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है 70। तो इसको जब हमको डिलीट करना है, ये जो 70 है इसको अगर हमको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, ये मेरा इंटरनल नोड है, तो इंटरनल नोड है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे इसके लेफ्ट और राइट में, ठीक है। इंटरनल नोड है तो इसका देखेंगे, इंटरनल नोड में क्या है, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट में तो यहाँ पे नहीं, राइट में तो 2 ही नोड है तो यहाँ पे से होगा नहीं। तो लेफ्ट वाले से क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम को लेंगे। तो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में मेरा 66 है, तो 66 को यहाँ पे भेज दिए, 66 यहाँ पे आया, और यहाँ पे 70 था तो 70 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और 70 जब नीचे आ गया तो इसको हम फाइनली डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नोड में हम कैसे डिलीट करते हैं, लिप नोड में, वो हम ऑलरेडी देख लिए हैं। 70 को यहाँ पे सिंपल सा डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे 70 वाला तो काम हो गया। उसके बाद 95 पे आते हैं, तो 95 कहाँ है, तो 95 मेरा इधर है। तो 95 जब इधर है तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या, 95 क्या ये यहाँ पे मिनिमम है, तो हाँ मिनिमम है। और ये इंटरनल नोड है तो इंटरनल नोड है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, जो मैक्स यहाँ पे देखेंगे क्या, इसके राइट में तो 2 ही नोड है, तो राइट में जब 2 ही नोड है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बोरो नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में 3 नोड है, मिनिमम 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 89 को यहाँ पे बोरो ले लेंगे, तो 89 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 89 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे बस स्वैप कर दे रहे हैं। और क्या था 90 था ना, तो यहाँ पे सॉरी 95 था, यहाँ पे आ गया क्या 90 यहाँ पे था, एक मिनट कन्फ्यूजन हो जा रहा है। यहाँ पे 90 था और यहाँ पे 95 था, तो 95 से क्या किया, इसको स्वैप कर दिया, तो यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था 89 था, तो 89 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 95 और यहाँ पे आ गया 89, 89 यहाँ पे ऑर्डर में रहेगा, तो यहाँ पे 89 आ गया और यहाँ पे आ गया 90, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। और 95 जब नीचे आ गया, तो 95 आ गया नीचे, तो इसको हम सिंपल सा डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, इसको डिलीट कर दिए। ओके, ये हो गया। उसके बाद आया 77 पे, तो 77 कहाँ है, तो 77 मेरा यहाँ पे है, ये रहा। तो 77 जब यहाँ पे है, इसको चेक करेंगे क्या, लेफ्ट में है 2 ही नोट है, राइट में 2 ही नोट है, इंटरनल नोट है। तो अगर लेफ्ट में से हम नहीं ले सकते हैं, राइट से नहीं ले सकते, क्या करना है, मर्ज करना है। लेफ्ट से नहीं ले सकते हैं, राइट राइट से नहीं ले सकते हैं, तो मर्ज करना है। तो नहीं यहाँ लेफ्ट से ले सकते हैं, नहीं राइट से ले सकते, क्या करना है, इसको मर्ज कर देना है। तो इसको जब मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मर्ज कर देते हैं गाइस। यहाँ पे क्या करते हैं, ये पी क्यू जो भी था इसको हटाते हैं और इसको मर्ज करते हैं। तो 77 में क्या करते हैं, इसको मर्ज करते हैं, तो ये दोनों साथ में आ जाएगा और 77 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइनली क्या है 68 है, तो यहाँ पे 68 है और यहाँ पे 77 है। तो ये जो भी है इधर मेरा एक्स और इधर वाई और इधर जेड है, तो जेड भी तो वैसे ही रहेगा, तो जेड वाला भी वैसे ही है। और ये दोनों को मर्ज कर रहे हैं, तो ये दोनों को जब मर्ज करेंगे, और 77 किसके साथ मर्ज करना है, पेरेंट नोड के साथ मर्ज करना है। तो 77 वाला क्या आ जाएगा, यहाँ से हट के मर्ज होने आ जाएगा, तो 77 मेरा आ गया। और 77 को क्या करना है, डिलीट नहीं करना है, तो 77 में क्या हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ पे आ गया 73, 75, 78, 79, ये हो गया, और ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। तो ये जो था यहाँ पे मेरा इतना बचा हुआ है, और इधर जो है सो है। उसके बाद अगला मेरा क्या है, 80 डिलीट करना है। जब 80 डिलीट करना है, तो 80 मेरा क्या है, यहाँ पे 80 जब डिलीट करना है तो यहाँ पे देखेंगे 80 क्या है, यहाँ पे रूट नोड है। रूट नोड को डिलीट करना है तो यहाँ पे चेक करेंगे, रूट को इंटरनल नोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर हो सकता है। तो इन ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसके लेफ्ट में जितना भी लेफ्ट ट्री में है, तो लेफ्ट ट्री में सबसे देखेंगे सबसे मैक्सिमम कितना है, तो सबसे मैक्सिमम कितना है 79। तो 79 से इसको स्वैप कर देंगे, तो 79 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 80 आ गया। तो 80 आ गया, तो 80 तो मेरा क्या है, लीफ नोट बन गया। तो लीफ नोट बन गया तो इसको हम सिंपली डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम से ज़्यादा है, तो 80 को डिलीट कर दिए। ओके, 80 मेरा क्या होगा, डिलीट हो गया। उसके बाद मेरा 100 डिलीट करना है। तो 100 मेरा कहाँ है, तो 100 नीचे है, तो यहाँ पे जो भी है वो लिख देते हैं आप। यहाँ पे 79 आ गया, यहाँ पे मेरा 89 है, 90 है, और यहाँ पे मेरा क्या है, उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या है ये है 81 और ये है 82, और उसके बाद यह क्या है 92 और 93, और यहाँ पे क्या है 100, 110, 111। ओके, तो यहाँ पे देखना है किसको डिलीट करना है, 90 100 को डिलीट करना है।
तो 100 मेरा कहाँ है, यहाँ पे लीफ में है। आज जब 100 मेरा लीफ में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, सिंपल सा ये डिलीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा 100 को जाके हम डिलीट कर दिए क्योंकि वो लीफ नोड में था, तो यहाँ पे हम इसको डिलीट कर दिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे हम जो भी किए हैं। ओके, तो ये था कुछ कुछ डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बस आपको क्या होना चाहिए, लीफ नोड को डिलीट करना है या फिर हम इंटरनल नोड को डिलीट करना है वो मालूम होना चाहिए, और किस प्रकार से हम डिलीटिंग कर रहे हैं वो मालूम होना चाहिए। उसका यहाँ पे आपको सिंपल सा थोड़ा सा देख के यहाँ पे करना होगा, नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर करिएगा तो दुर्घटना घट जाएगा या और गलत हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे गाइज आई थिंक आपको समझ में आया होगा बी ट्री का हम डिलीशन कैसे करते हैं। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइज अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।